और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आईबी ने अलर्ट जारी किया। आईबी के इस बड़े अलर्ट के साथ गृह विभाग ने पटना हेडक्वार्टर को भी अलर्ट कर दिया है। सभी विभागों को इस मद्देनजर अलर्ट किया गया है, जिसमें बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर यह अलर्ट किया गया है। विशेष चौकसी बरती जाए, इस अलर्ट में सीधे तौर पर आईबी की तरफ से यह बड़ा अलर्ट, जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गृह विभाग ने इसे लेकर तमाम हेडक्वार्टर्स को भी सूचना निर्गत की है, जिसमें सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं की सुरक्षा इस वक्त कहीं ना कहीं उसे लेकर टारगेट करने की कोशिश जरूर की जा रही है। और इसी के मद्देनजर ये अलर्ट इस वक्त विशेष चौकसी को लेकर अलर्ट है। द खुरासान डायरी, ये वो डायरी है जिसमें बीजेपी पर हमले का जिक्र किया गया है। आईएसकेपी के कवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिलों के एसपी और रेल एसपी को इस बाबत अलर्ट किया गया है, क्योंकि हमला बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। और जैसे ही ये डायरी सामने आई है, इस पर लिखे हुए शब्द परेशानी का सबब बन जाते हैं, जिसके मद्देनजर इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। तो विशेष चौकसी बरती जाए, बीजेपी कहीं ना कहीं टारगेट पर है, बीजेपी के नेता टारगेट पर हैं। और संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, द खुरासान डायरी, ये डायरी क्या कहती है और इस डायरी में लिखे हुए वो शब्द क्या हैं, जिस बाबत अब इंटेलिजेंस ब्यूरो भी ये कह रही है कि बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सब के ऊपर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ जाएगी। अमित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। सवाल कृपया दोहराएं आप। अमित, क्या अलर्ट में क्या मेंशन किया गया है, क्या कहा गया है, किस तरह की चिंता जाहिर की गई है? देखिए, ये जो अलर्ट है इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो कैप्शन ट्विटर हैंडल जो है द खुरासान डायरी, उसके तो ये बात जो है साझा की गई है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत जो है आईएसकेपी के कवर पर भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी है, यानी कि नरेंद्र मोदी टॉप टारगेट पे हैं। और इसके साथ साथ बीजेपी के कई नेता जो हैं वो आतंकियों के रडार पे हैं, निशाने पे है। वॉइस ऑफ खुरासान पत्रिका के अपने न्यूनतम संस्करण में इस बात का उल्लेख किया गया है। टेलीग्राम के माध्यम से जो अमीर गाजी खालिद इब्राहिम है, उन्होंने ये बात लिखी है कि जो हिंद के नए अंतरिम कमांडर ने एक बयान जारी किया है कि भारत के मुसलमान युवाओं को समय पर एहसास होना चाहिए कि उनके दर्द और पीड़ा के लिए जिम्मेवार लोग जो है वो सिर्फ पुजारी ही नहीं है, उनके खिलाफ एक पूरी व्यवस्था लड़ रही है और इस लड़ाई में आप सबको शामिल होना है। तो कहीं न कहीं उन्माद को फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर के आईबी ने जो अलर्ट जारी किया, बिहार के जो गृह विभाग है, पुलिस मुख्यालय है, इन दोनों को ये अलर्ट भेजा है। और इसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने तमाम जो जिले हैं, पटना समेत तमाम जो जिले हैं, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था चौकसीबंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ पुलिस मुख्यालय से ये भी कहा गया है कि बीजेपी के बड़े नेता अगर कहीं भी कोई सभा करते हैं, कोई बैठक करते हैं, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद हो, ये सुनिश्चित की जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है अलर्ट जो पेपर है इसमें कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को जितनी जल्दी यह एहसास होगा कि उनके खिलाफ यह युद्ध सदियों पुराने युद्ध का हिस्सा है, उतनी ही जल्दी वो अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच अंतर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो समझ सकते हैं कि किस तरह से शब्द के का जाल बुना जा रहा है। शब्द के हिसाब से जो जहर है वो फैलाने की कोशिश जो है वो कट्टरपंथियों के द्वारा की जा रही है। इसके साथ साथ एक बात और इसमें लिखा गया है, जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, बड़ी बात है कि इस पत्र के माध्यम से जो कट्टरपंथियों ने जारी किया है, उसमें ये भी लिखा है कि आपसे अनुरोध है कि सभी आवश्यक एहतियात बरतें और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा उपाय जो अपनी वो करके रखें। यानी कि सिर्फ हमला करना ही इनकी रणनीति नहीं है, बल्कि अगर जवाबी कार्रवाई होती है, अलर्ट जिस तरह से पुलिस महकमे में जारी किया गया, आईबी ने अलर्ट किया है, तो अगर पुलिस चौकसी बरतती है तो पुलिस पे हमला भी करना है। सिर्फ पीएम मोदी या बीजेपी के नेता ही इनके सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अगर पुलिस कार्रवाई करती है, इन लोगों को इनके मिशन सीधे तौर पर अगर इनके इस विध्वंसक साजिश के पीछे, इनकी सोच के पीछे अगर कोई सामने आने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर हमला किया जाए, किसी को भी बख्शा ना जाए। कट्टरपंथी सोच सीधे तौर पर जाहिर होती हुई, और कैसे लोगों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं, शब्दों के जाल में कैसे उन्हें फंसाया जाता है और उनका इस्तेमाल किया जाता है धर्म के नाम पर,
इस डायरी के शब्दों के साथ जाहिर हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।